हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित पल्लव नामक रचना से लिया गया परिवर्तन शीर्षक को पढ़ाने जा रही हूँ। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। इसमें बताया गया है कि हमारा अतीत कैसा था और आज हमारा वर्तमान किस प्रकार का है। इसी को अपने शब्दों में कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि ने देश के वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण प्राचीन युग का स्मरण और वर्णन किया है। परिवर्तन की निरंतर गतिशीलता की ओर संकेत करते हुए कवि ने बताया है कि समय के अनुसार देश के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति और परिवर्तन होते रहते हैं। कवि कह रहा है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल। कवि कह रहा है कि कहाँ समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हमारा वह प्राचीन युग और हमारे इतिहास का स्वर्ण काल कहाँ विलीन हो गया है। भूतियों का दिगंत छविजाल। उस समय चारों दिशाओं में दिगंत माने दिशाएं होती हैं, तो कह रहा है कि भूतियों का दिगंत छविजाल। उस समय चारों दिशाओं में भूतियाँ, ऐश्वर्य और समृद्धि व्याप्त थी। छविजाल सौंदर्य और समृद्धि का जाल समूह था, अर्थात चारों तरफ समृद्धि और ऐश्वर्य व्याप्त थे। ज्योति चुंबित जगती का भाल और भारत का मस्तक ज्ञान की ज्योति से जगमगाता रहता था। राशि राशि विकसित वसुधा का यह यौवन विस्तार। कवि कह रहा है कि चारों ओर लहलहाती खेती और हरियाली ही, राशि राशि माने कण कण, वसुधा माने पृथ्वी का, पृथ्वी पे के कड़कड़ में जो चारों तरफ जगमगाती हुई हरियाली और लहलहाती खेती क्या थी, धरती का यौवन विस्तार था। अर्थात हरियाली और खेती ही धरती के यौवन का विकसित सौंदर्य था, युवा अवस्था थी। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अविचार। कवि कह रहा है कि उस युग की सुषमा को देखकर, सुषमा माने सौंदर्य, उस युग की सौंदर्य सुषमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वर्ग की सुंदरता ही धरती पर बड़े आभार पूर्वक, साभार माने बड़े आभार पूर्वक, आभार स्वीकार करके क्या करती थी, धरा पर करती थी अभिसार, प्रेम रूपी क्रीड़ा करके धरती पर उतर आई है और पृथ्वी का श्रृंगार करती थी, अभिसार करती थी, खेल करती थी। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। कह रहे कि कवि कह रहा है कि प्रसूनों अनेक प्रकार के पुष्प धरती पे क्या करते रहते थे, श्रृंगार कर, शाश्वत श्रृंगार, निरंतर पृथ्वी का श्रृंगार करते रहते थे। स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, जिसके ऊपर सुनहले मतवाले, जिनकी गंध को पाने के लिए गंध से मतवाले सुनहले भौरे उन पर निरंतर मंडराते और गुंजायमान होते रहते थे और गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमों उद्गार। कवि कह रहा है कि और भौरों की गुंजार ऐसी प्रतीत होती थी मानो सृष्टि का उद्गार, प्रथम सृष्टि अपने हृदय के प्रथम उद्गार को क्या कर रही है, व्यक्त कर रही है। सृष्टि नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। कवि कह रहा है कि उस समय चारों ओर छाया हुआ उन्मुक्त सौंदर्य था। उन्मुक्त माने नग्न, अर्थात हम नग्न थे, फिर भी हमारी दृष्टि विषय जनित नहीं होती थी, हम उसमें भी सौंदर्य छिपा होता था और सुकोमलता होती थी। उस सुकुमारता में भी
सौंदर्य छिपाने की भावना होती थी। चार रिद्धि और सिद्धि अपार और चारों तरफ वैभव और समृद्धि छाई रहती थी। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृत का प्रथम प्रभात। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार प्रभात जागृति, नवजीवन, उल्लास, सौंदर्य और उत्साह का प्रतीक होता है, ठीक उसी प्रकार वह प्राचीन युग भी इन्हीं समस्त गुणों और विशेषताओं से परिपूर्ण था। कहाँ वह सत्यवेद विख्यात। कवि कह रहा है कि उस स्वर्ण युग में याद करते हुए कह रहा है कि आज का जीवन वह सत्य, आज जीवन का वह सत्य वेद विख्यात जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करने का उपदेश देने वाले वे विश्वविख्यात वेद कहाँ लुप्त हो गए। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात। कवि कह रहा है कि यह युग ऐसा था जब मानव को पाप, दुख, दीनता एवं गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता था। इस युग में अपरिचित जरा मरण भूप्रात, उस युग में मानव वृद्धावस्था और मृत्यु की विभीषिकाओं से पूर्णतः अपरिचित था। अर्थात मृत्यु होती थी लेकिन मृत्यु से किंचित हम भयभीत नहीं होते थे। मृत्यु क्या होती है उसे इसमें कवि जो है अतीत के वैभव की कल्पना और भावना से अनुरंजित मनोरम चित्र को प्रस्तुत किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, मानवीकरण और अनुप्रास है। भयानक रस का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति है और ओज गुण है। आगे देखिए, बहुत सुंदर है कि हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर से भरता सूनी सांस। बहुत सुंदर है। कवि बता रहे हैं कि परिवर्तन, हाय सब मिथ्या बात। जो कवि प्रश्न करते हुए कहता है कि क्या अतीत की ये सब बातें, दृश्य झूठे थे। जो हम कहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी, लेकिन आज वो दिखाई नहीं देता। आज तो सौरभ का मधुमास करे कि आज की स्थिति को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि कभी मानव इतना सुखी और संतुष्ट रहा होगा। शिशिर में भरता सूनी सांस करे कि कभी कह रहा है कि जैसे सुगंध से भरा हुआ बसंत, शिशिर सौरभ से का मधुमास, बसंत ऋतु शिशिर ऋतु में परिवर्तित हो जाता है, होकर निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। वही मध्य ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु में, मधु ऋतु में गुंजित डाल भंवरों के गुंजो आवाज़ से जो गुंजायमान होती थी, वही वृक्षों की शाखाएं जो अपने नवविकसित यौवन के भार से झुका हुआ था, झुकी थी जो यौवन के भार जो झुका हुआ था। अकिंचनता में निज काल, लेकिन अकिंचनता शीघ्र ही दुख के कारण, शीघ्र ही बसंत ऋतु में के समान सुखद जीवन शिशिर ऋतु के समान सुखी जीवन दुखी जीवन में बदल जाता है। अकिंचनता में निजकाल, सिहर उठती जीवन है बार, और कांप उठता है जीवन, सिहर उठता है देख करके उस दृश्य को, और सोचने लगती है कि यह तो जीवन क्या है, भार बन गया है, भार के समान है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। यानी कि जो वर्षा ऋतु की नदियाँ जल से भरकर जो सुख प्रदान करती थी, आज वही नदियाँ क्या हो रही हैं, काल के बनते चिन्ह कराल। आज वह काल के चिन्ह प्रतीक बन जा रहे हैं। अर्थात वर्षा ऋतु जो सुखदायी होती थी, जल हमारे खेतों को सिंचित करती थी, आज वही इतना भयंकर रूप ले लेती है कि आज वह हमें सब कुछ बहा करके अपने साथ लेकर के चली जाती हैं, और हमारा जीवन क्या हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है।
प्रातः का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। कवि कह रहा है कि सुबह होने पे जो सुनहली सवेरा होता था, जिसको सोने का संसार कहा जाता था, जला देती संध्या की ज्वाल, वही जीवन जो हो क्या करता है, शाम होते ही वह कष्टों में बदल जाता है, अर्थात संध्या होते ही वह ज्वाला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। कवि कह रहा है कि जो अखिल यौवन, संपूर्ण, अखिल माने होता है संपूर्ण, यौवन के रंग उभार, युवा अवस्था में ही हम क्या हो जाते, हड्डियों के हिलते कंगा, असामयिक कष्ट आ जाने के कारण हम क्या हो जाते हैं, हड्डी, हमारा युवा अवस्था ही, यौवन ही वृद्धा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हम हड्डियों में हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। कचों के चिकने काले बैल, कच मने बाल होता है, करे कि जो बाल काले काले चिकने सौंदर्यशाली काले सांप के समान सुंदर लगते थे, आज वही असमय केचुली कास सिवार, केचुली सांप के छाल के समान सफ़ेद कांस एक पौधा होता है जो फूल सफ़ेद फूलता है, तो कांसे के समान और सिवार काई के समान प्रतीत हो जाता है। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार करे। सुख के दिन तो सिर्फ 4 दिन के होते हैं, फिर चारों तरफ हाहाकार ही मचा रहता है। कवि कह रहा है आगे देखिए, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, करे कि जो आज बचपन का कोमल गात, जो बचपन का कोमल सुंदर शरीर, वह तुरंत वृद्धा अवस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान प्रतीत, जरा का पीला पात, जरा का वृद्धा अवस्था का खुरदरे पत्ते के समान हो जाता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात, करे कि सुख के तो चांदनी रात सिर्फ 4 दिन की होती है और फिर अंधकार अज्ञात, लेकिन जीवन में अंधकार रूपी रात्रि अज्ञात है, उसकी कोई गणना ही नहीं होती कि कब तक जीवन में दुख रहेगा। शिशिरसा झर नैनों का नीर, झुलसा देता गालों के फूल। कभी कह रहा है कि हाँ, आज हमारे ऊपर इतनी दुखदाय दरिद्रता रहती है, दुख दैन्य रहता है, कष्ट रहता है कि हमारे नेत्रों से शिशिर ऋतु के समान ठंडे आंसू, आँख से भरे हुए आंसू बहते रहते हैं, जो हमारे गाल रूपी फूलों को मुरझा देता है। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। कभी कह रहा है कि प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, प्यार के चुंबन को छोड़ करके अधर जाते अधरों को फूल, एक अधर होंठ दूसरे होंठ को जो चुंबन करने के लिए अधीर रहते थे वह भूल जाते, बिछोह में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अधर वियोग के दुख से कातर हो गहरी सांसें भरते रहता है। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, करे कि इस संसार में मिलन के मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर, करे कि जो कोमल होठ हिमजल हास सुंदर सुखदाई हंसी में रहता था, आज वही उड़ा जाता निश्वास समीर, दीर्घ सांसें आहें भरते हुए उसको उड़ा ले जाता है। सरल भावों का सरदाकाश, घेर लेते घनघीर गंभीर, करल की जो हमारी भावें शरद ऋतु के समान स्वच्छ और शीतल सुंदर होती थी नेत्र, आज उसी नेत्रों में घेर लेते घनघीर गंभीर बादल, गंभीर बादल के समान आंसू उमड़ाते। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, कह रहा कभी कि शून्य सांसों का विधुर वियोग, शून्य
दुख के कातर गहरी सांसें भरते हुए हम क्या करते हैं, बिछोह के, बिछुड़ने के गीत को हम अधुर मधुर संयोग, जो हमारे अधर होंठ होते हैं, जो मिलन के संयोग को गाने के लिए होते हैं, उस होंठों से शून्य दीर्घ सांसें आहें निकलने लगती है। कभी कह रहा है कि मिलन के पल केवल 2-4, मिलन के तो पल क्षण सिर्फ 2 और 4 होते हैं, विरह के कल्प अपार, लेकिन बिछोह के बिछड़न के कल्प युग समय अपार है। अरे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। कभी कह रहा है कि अरे वे अपलक 4 नयन, कह रहे कि जो अपलक बिना पलक झपकाए, जो दोनों नेत्रों से एक दूसरे को प्रेमी और प्रेमिका देखते थे, 4 नयन होते थे। आज वो 4 नयन दुख के क्षण में 8 आंसू रोते निरुपाय, उपाय रहित होकर के 8-8 आंसू रोते। उठे रोए के आलिंगन, कहें कि जो मिलने के लिए, आलिंगन के लिए रोमांचित होते थे, रोए खड़े होते थे, आज कसक उठते कांटों से हाय। आज वही दुख में कांटे के समान चुभते हुए प्रतीत होते हैं। किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। कभी कह रहा है कि किसी को सोने के सुख जात, सोने के समान सुख कुछ मिल भी गया, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, उधार के रूप में, ऋण के समान। यदि सुख किसके समान है, सुख की तो कामना ही नहीं की जा सकती, सुख ऋण के समान, उधार कर्ज के समान है। यदि किसी को थोड़ा मिल भी गया तो चुका लेता दुख कल ही ब्याज। तो काल जो होता है वह कल दूसरे ही दिन ब्याज सहित उस छीन लेता है। काल को नहीं किसी की लाज, काल को, समय को किसी की लाज नहीं होती है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्र धनुष की छटा विशाल। कभी कह रहा है कि जो सा हमारा देश विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, अनेक प्रकार की अपार संपदाओं रत्नों से भरा हुआ सौंदर्यशाली था। इंद्र धनु की छटा विशाल, जो इंद्र धनुष के समान सौंदर्य था। विभव की विद्युत ज्वाल, आज वह विभव वैभव की विद्युत ज्वाला के समान है, चमक छिप जाती है तत्काल। आज जिस प्रकार विद्युत की ज्वाला चमकती है और तुरंत क्षण भर में लुप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आज वैभव और सौंदर्य और सुख तो क्षण भर के लिए आता है और एक पल में ही दूर चला जाता है, समाप्त हो जाता है। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। कह रहा है कि ओसों से भरी हुई मोती के सदृश ओस से जड़ी हुई वृक्षों की डालियाँ जिस प्रकार वायु के झोंकों से एक ही पल में समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के सुख को वायु जो है आकर के वायु के समान, वायु रूपी काल आकर के दूर कर देता है। खोलता इधर जन्मलोचन, मोदती उधर मृत्यु छड़ छड़। कभी कह रहा है कि इधर जन्म होता है, हम नेत्र खोलते हैं, मुदती उधर मृत्यु छड़ छड़, लेकिन उधर काल रूपी मृत्यु भी पल पल खड़ी रहती है और हमारे नेत्रों को बंद कर देती। अभी उत्सव हास उल्लास, करे कि अभी प्रसन्नता है और हम उत्सव मनाते रहते हैं, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, लेकिन पल में ही अवसाद कष्ट आ जाता है और अश्रु और उच्छ्वास दीर्घ सांसें ही भरते रहते। अचिरता देख जगत की आप, अचिरता अस्थिरता, संसार की अस्थिरता को देख करके, अस्थिरता को देख करके शून्य भरता समीर निश्वास। वायु भी, समीर भी दीर्घ शून्य में दीर्घ सांसें भरता है। वायु भी चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुख भरी लंबी आह भर रही। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला आकाश, करे कि वृक्षों की डालियों पर आकाश भी अपने दुख को ओस रूपी अश्रु को डालता है, बहाता है, व्यक्त करता है।
सिसक उठता समुद्र का मन, कह सिहर उठते उड़गन, करे कि आज समुद्र भी संसार के दुखों को देख करके उसका भी मन भी सिसक उठता है, अर्थात उसमें भी ज्वार भाटाएं उत्पन्न होने लगती। सिहर उठते उड़गन, और तारे भी नक्षत्र भी कांप उठते हैं। कवि बहुत सुंदर है, अंत में कह रहा है कि अहे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, निष्करुण परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। ये जितना भी क्रियाकलाप है यह तुम्हारा ही किया तांडव नृत्य है। विश्व का करुण विवर्तन और संसार का करुण विवर्तन है, परिवर्तन है। तुम्हारा ही नैनो मिलन, कह रहा है कि तुम्हारा ही आँखों का नेत्रों का खोलना और बंद करना है, नैनो मिलन है। निखिल उत्थान पतन, संपूर्ण उत्थान और पतन तुम्हारे नेत्रों का आँख खोलना और बंद होना है। अहे बाहुसुकी सहस्त्रवन, कह रहे कि हे सहस्त्र फनों वाले वासुकी, लच अलचित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल छोड़ रहे जग के बिछत वक्ष स्थल पर, इस संसार के बिछत घायल वक्ष स्थल पर तुम्हारे ही चरण के चिन्ह है। सत सत फेनुच श्रुति स्फीत फुत्कार भयंकर, कह रहा है कि तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व की अपनी लपेट में लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश की निरंतरता को घुमाती है, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। वही तुम्हारा फुत्कार ही चित्कार ही संसार के बादल के समान जगती का अंबर, जगती संसार के आकाश को घुमाना है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, मृत्यु ही तुम्हारे विष से युक्त दात है। कंचुक कल्पांतर और युगों का परिवर्तन होना ही, युग का परिवर्तन होना है, तुम्हारे केचुली बदलना है। अखिल विश्व ही विवर, संपूर्ण संसार ही तुम्हारी विवर है। मादी है, बिल है, वक्र कुंडल दिगमंडल और संपूर्ण दिशाएं ही तुम्हारा कुंडली मारकर बैठना है, कुंडली मारकर बैठना है। ये बहुत ही सुंदर है। कभी इसमें परिवर्तन को बासुकी के रूप में प्रस्तुत किया है। भयानक विषय के अनुरूप की कठोर ध्वनि वाली शब्दावली इसमें प्रयुक्त की गई है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। सांग रूपक अलंकार, विरोधाभास और अनुप्रास है। भयानक रस है। लक्षणा और व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। ओज गुण है और स्वच्छंद छंद है। यदि वीडियो अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।